हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? अब देखो आपके 11th के भी एग्जाम हो चुके हैं, सारे कंप्लीट हो गए। अब आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो मैंने सब कल डिस्कस कर दिया था आपके सामने। अब देखो भाई, मेरा तो एक ही कहना है, जिसको पढ़ना होगा वो तो पढ़ेगा, और जो नहीं पढ़ेगा उसको चाहे कितनी भी अपॉर्चुनिटी दे दो, आप नहीं पढ़ेगा बिल्कुल, चाहे कितना ही पहले पढ़ा दो। पर आपको ध्यान है, आप अगर आप यहीं नहीं है, आप सिटी में चले जाओ, कहीं भी जयपुर चले जाओ, अजमेर चले जाओ, सीकर चले जाओ, लगभग क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। लगभग में एक एक लेसन, आधा आधा लेसन हो चुका है। तुम पीछे नहीं हो, तुम्हारा भी आधा चैप्टर हो चुका है, ध्यान रखना इस बात। और किसी को थोड़ा सा मैं धीरे इसलिए चल रहा हूँ, थोड़ा मतलब बैठ अपना थोड़ा फुलफिल हो जाए, बाकी फिर अपन आराम से तगड़े अपन क्लास का टाइम भी बढ़ाएंगे। कम से कम 1.25 घंटे से 1.5 घंटे अपनी क्लास चलेगी। ऐसा नहीं है कि अपनी क्लास मात्र और मात्र 1 घंटे की 45 मिनट की क्लास, नहीं, 1.25 घंटे से 1.5 घंटे की क्लास चलेगी आपकी बात में। अब आज अपन क्वेश्चन करेंगे जो टॉपिक पढ़ा था अपन ने उसके ऊपर, ठीक है। 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन तुम लेट हो गए, इसलिए 2 क्वेश्चन तो करवाने का पूरा पूरा प्रयास करो। देखो भाई, क्वेश्चन देखो, आपको मैंने टॉपिक देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और मान लेना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तुम सोचो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको अच्छे से इनको समझना भी है। कहाँ तक करवा दी थी मैंने आपको क्वेश्चन? 1.6 देखो, 5 तक हो गए, 4 तक 5 को लेना हो जाएगा। 1.6 देखो भाई, ये जो क्वेश्चन चल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम्पल एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, आपकी आज में वीडियो के जो क्वेश्चन होगा, आपका पास बुक नहीं है तो मैं, आप मेरे को बच्चे ग्रुप में भी नहीं बोलते, नहीं मैं आज जो क्लास होगी उस पे ऊपर फोटो लगा दूंगा। एग्जाम्पल 1.6 एनसीईआरटी, ठीक है भाई। अब सुनो क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, नीट जैसे कोई लेवल के क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन आएंगे जो कि 3 आवेश हैं, और जो 3 आवेश हैं आपके, वो आवेश Q1 Q2 पर विचार करो, जिनमें से प्रत्येक आवेश Q के बराबर है, ठीक है भाई साहब। तथा L भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर स्थित त्रिभुज के केंद्रक पर चित्र में दर्शाए अनुसार कोई आवेश है Q है, जो Q का सजातीय है। सजातीय का मतलब समान आवेशों का समान, सजातीय मतलब क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। सजातीय का मतलब समान ही तो है, ठीक है, पर कितना परिणामी बल लग रहा है ये पूछ रहा है। तो आपका क्वेश्चन देखिए, उसमें चित्र आपको दिया हुआ है, गिवन है आपके पास एग्जाम्पल में, और वो उसको अपन को सोल्व करना है। चलो भाई ठीक है, तो अपन को जो क्वेश्चन दिया है उसमें इस तरीके से एक त्रिभुज समझेगा, त्रिभुज एक बना रखा है, ठीक है, ठीक है, ए बी और सी। तो पापा पूछा क्या एडिशन की? क्यों बोले चले गए तो बाद में वो फोन आ गया था कि क्यों वो आ गए थे, स्टेशन पे करते हैं तो 5 दिन ये काम, किसका काम? स्टेशन पे वो सामान है वो ले आया, उसकी लोग पड़ेगी जो वो आ गया था स्टेशन पे, पापा नहीं था वहाँ पर। देखो ये क्वेश्चन दे रहा था कि 3 आवेश दे रखे, इन पर आपको विचार करना है, इसके मध्य बिंदु स्थित पर कोई आवेश Q है और ये इसका सजाती है, और इस पर आपको कितना परिणाम पर कितना है वो निकालना है, ठीक है। अब आप देखो, इसको अच्छे समझो भाई, कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको एक माध्य कर डाल। आप सब मैथ के स्टूडेंट भी और मैथ के नहीं हो तो आप 10वीं तक आपने खूब अच्छे से पढ़ा है कि सर क्या पढ़ा है आपने, ये ओ है, ध्यान रखिए कि सर जो ये माध्यिका होती है ना, यहाँ से यहाँ तक की जो ये बिंदु पर अपन लंबा डालते हैं, ये इसको बांटते 2:1 बांटते नहीं बांटते भाई, वहां से यहाँ तक की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, कितने अनुपात में बांटती है भाई, 2:1 में बांटती है। ये आपने 8वीं 9वीं 10वीं में मैथ में एक प्रमेय पढ़ी होगी, उस प्रमेय में बताते हैं आप सर समीकरण। अब अपन को क्या करनी है भाई, कि अपन को इसकी लंबाई निकालनी है, दूरी निकालनी है। तो अपने पास में क्या आ रहा है भाई, इसकी जो लंबाई है वो टोटल कितनी है भाई, देखो ध्यान देखो, दे रखी है चित्र में L, कितनी दे रखी है L, और ये भी L होगी यहाँ से, तो ये कितनी होगी L/2, ये कितनी होगी L। आई बात समझ में? तो आपके पास आधार भी है, देखो ये क्या है आपके पास 90 डिग्री का एंगल है कि नहीं, और 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है, करण। ध्यान से बिठा लेना दिमाग में ये बातों को,
बार बार बोलूंगा, बार बार समझ में नहीं आनी चाहिए। पहले वाला सिस्टम गया 10वीं तक का, यूं खड़ा है लंब, यूं आगे पड़ रहा है, करण बेस है आधार, यहाँ थीटा के हिसाब से होता है चीजें कि 90 के सामने वाली चीजें क्या होगी, करण, ठीक है, और थीटा के सामने वाली चीजें क्या होगी, लंब, और ये क्या होगी अपनी आधार। तो देखो भाई यहाँ से ए डी स्क्वायर बराबर ए से लेके डी तक ए डी स्क्वायर बराबर आपके पास क्या क्या करोगे बताओ भाई, कि आपके पास में क्या क्या आएगा बताओ, ए बी स्क्वायर करण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। सही है, सही है। देखो करण स्क्वायर बराबर ए बी, ए से लेके बी, सॉरी लंब स्क्वायर बराबर करण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कैसे, करण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर थ्योरम होती है, उस थ्योरम से निकाला है, ठीक है। करण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर जानते हो ना, उससे निकाला है। तो आपके पास में ए डी स्क्वायर देखो ये रहा, ए बी कितना दे रखा है एल स्क्वायर, और बी डी कितना दे रखा है एल स्क्वायर बटा 4, एल बटा 2 है ना, मैंने स्क्वायर कर दिया। अब इसका लघुत्तम ले लो आप, ए डी बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर बटा 4, ए डी बराबर अंडर रूट 3 एल बटा 4। बताओ ये बात समझ में आ गई, 4 यहाँ लघुत्तम आएगा, 4 में से क्या 3 बचेगा। अब आप ए डी में से घटा लो तो कितना बचेगा, अंडर रूट 3 एल और बटा 2, 4 का वर्ग 2, एल स्क्वायर का वर्ग 2। तो आपके पास में क्या आ गई, ए डी भुजा आपके पास में कितनी आ गई भाई, रूट 3 बटा 2 एल आ गया आपके पास में। चेक कर लो आप, क्या आपके पास में ए डी भुजा कितनी आ गई भाई, रूट 3 बटा 2 एल आ गई। अब देखो यहाँ से हमको कि हम यहाँ से यहाँ तक की बी से लेके ओ तक की भुजा निकालेंगे, गलत बन गया यहाँ से, और इधर से हम सी से लेके ओ तक की निकालेंगे। इन सबको निकालने के लिए, इन सबको निकालने के लिए देखो भाई अब हम क्या क्या करते हैं, देखो ए ओ में क्या कर दो आप, भाग दे दो, ए ओ बटा ए डी, इतनी ए ओ इसमें पूरी का भाग दे दिया हमने, कितना दे दिया भाई ए डी का, बराबर कितनी है देखो भाई, ए ओ बटा ए डी कितनी है, देखो ध्यान से समझना है थोड़ी। मैं अगर जिसको ये नहीं समझ में आ रहा है, आप ज्यादा लपड़ेबाजी मत करना, मैं डायरेक्ट आपको एक चीज बताऊंगा उसको याद रख लेना बस। अगर आप इतना नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मैं दूरियां निकल रहा हूँ, आप दूरी को डायरेक्ट याद रख लेना, मैं बताऊंगा अभी, डायरेक्ट याद रख लेना काम बन जाएगा। तो ये समझ में, ए ओ बटा मैं ए डी कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ सर आप ए ओ बटा ए डी, देखो 2:1 है, ए ओ कितना हो गया आपके पास में 2, और ए डी कितना हो गया 2 + 1 3। आगे बात समझ में भाई, ए ओ अपने पास में कितना है 2, और ए डी आपके पास में कितना है 2 + 1 बराबर कितना हो गया भाई 3 हो गया, ठीक है साहब। हमको तो ए ओ का मान निकालना है, ए ओ का मान निकालोगे तो 2/3 गुणा क्या आएगा ए डी, और ए ओ बराबर 2/3 गुणा √3/2 एल, सही है, 2 से 2 गए। और अगर ए ओ का मान निकालोगे, अगर मैथमेटिक्स नहीं आती है आपको, तो √3 गुणा, बताओ भाई कितना मान आ जाएगा बताओ, √3/3 गुणा √3, यह सुया गए तो बराबर एल, हर का परिवेकरण करके सोल्व कर लेना, एल बटा √3 आ जाएगा। ए कितना आ गया आपके पास, एल बटा √3। बस अगर आपको याद नहीं रहना है, कुछ भी याद नहीं है, इतनी नहीं कर पाते हो, तो आप डायरेक्ट याद रख लो ए बराबर सर एल बटा √3। तो सर सी ओ कितनी होगी, ये भी हम निकाल लेंगे, ए ओ हमने निकाल ली, बी ओ हमने निकाल लेंगे, सी ओ हम निकाल लेंगे। तो ए से लेके ओ तक की तो हमारे पास कितनी होगी एल बटा √3, बी से लेके ओ तक कितनी रहेगी एल बटा √3, सारी की सारी भुजाएं बराबर हो जाएंगी, ए ओ बराबर बी ओ बराबर सी ओ। और जिसको यूं आ रहा है कि नहीं कैसे हुई, तो भाई मैंने एक निकाल के दिखा दिया आपको, और बाकी आप निकाल के दीजिए। और जिसको ये सारे राम कथा दंड कथा समझ में नहीं आती, वो डायरेक्ट यहाँ से आती कि हम जानते हैं समझौता उसकी जो होती है ये एल बटा √3, क्षेत्रमती प्रश्नावली में आप ये पढ़ते हो 10वीं क्लास डायरेक्ट, इसलिए मैंने इसको प्रूव किया है, ठीक है। अभी तो ये डेरिवेशन चालू होगा न्यूमेरिकल का, अभी तो ये भुजा निकाली है अपन ने इसकी। अब देखो भाई कि Q1 द्वारा Q1 गया आपके पास ये रहा, इसके द्वारा किस पर बल लगाएगा, Q पर बल कितना लगाएगा भाई F1 लगा देंगे। कूलाम का नियम क्या होता है सर, कूलाम का नियम होता है K Q1 Q2 अपॉन का R स्क्वायर, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर।
तो यहाँ क्या है Q1 Q2 क्या है आपके पास कैपिटल Q, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे K Q Q और R इस पर जगह R दूरी कितनी है हमारे पास L/√3, तो L/√3 का होल स्क्वायर, तो F1 बराबर KQ तो L²/3 आएगा, 3 ऊपर चले जाएगा और ये क्या आ जाएगा L²। सही है, सही है। इसी प्रकार आप जानते हो Q2 द्वारा Q पर बल लगेगा भाई, Q2 है आपके पास, ये रहा, इधर लगा देगा। इसी प्रकार Q3 द्वारा बल लगेगा, इसने तो इधर की साइड लगाया था नहीं लगाया था, और इसने इधर लगा दिया, इसने इधर बल लगा दिया। ठीक, तो आपके पास इसी प्रकार F2 आ जाएगा। मैं सोल्व नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट कर दूं, 3KQ/L², क्योंकि भुजा सबकी तीनों के बराबर है, इसलिए F3 बराबर कितना था 3KQ/L²। जिसको समझ में नहीं है बोल देना भाई, पहले बता रहा हूँ। तो हम सर हैं, अब हम क्या समझ रहे हैं बताओ। देखो भाई कि सर आप उपरोक्त समीकरणों से एक चीज समझ गए, क्या? समीकरण 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 से स्पष्ट है कि हमारे जो बल है ना परिमाण में समान है सारे के सारे। भाई परिमाण में समान आ रहे हैं नहीं आ रहे, तीनों बराबर आ रहे हैं, तो हमारे बल कैसे हो गए, परिमाण कैसे हो गए हमारे पास में, समान हो गए। मिटाने का तो कुछ है ही नहीं, अभी तो उतारा ही नहीं आपने ना। चलो ये दिख रहा है कि देखना देगा वीडियो में, दिख जाए, दिख जाए थोड़े नहीं है सर। चलो आप उसको एक बार रिटर्न कर लो, उतारो। क्वेश्चन कितना बड़ा है? हाँ क्वेश्चन के तो छोड़ दो, कितना बड़ा है? ज़्यादा नहीं, 4 लाइन का है, मैं उसमें दे दूंगा आपको ग्रुप में, दिखाएंगे, टाइम वेस्ट होगा। पहले तुम बहुत जल्दी आएगा यार, तुमसे जल्दी तो मैं ही उठ जाता हूँ। अभी बेटा को कंधान पर जिम्मेदारी होना जो सो नींद आने बाद में नींद आएगी ना, नींद होना है ना, बिस्तर पड़े पर नींद होना है, चिंता मत करो। खाना खाते सही तो कह रहा हूँ, तुम कते ही कह मेरे बाप का दूंगा बेटी को धन पहला बोल रहा है, बापू का ना बहुत धन है बाप को बस। और एक कोने में समझा दो, तो इधर साइड में जगह पड़ी, तो मैं रुक जाओ है ना, इधर समझा देता हूँ, साथ साथ हो जाएगा कंप्लीट अपना पूरा एक साथ। देखो भाई अब हमारे पास में परिमाण में सारे सारे बल कैसे हो गए भाई, समान आ गए। अब जब अपन एक चीज पढ़ेंगे जब परिमाण में समान बल आ जाते हैं, तो हम आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे अक्षीय घटक निरक्षीय घटक, तो वहाँ पे पढ़ेंगे कि अक्षीय घटक पढ़ेंगे निरक्षीय घटक पढ़ेंगे। जब उन्हें पढ़ेंगे परिमाण में बल समान होता है तो जो हमारे जो अक्षीय घटक होते हैं वो तो जुड़ जाते हैं, निरक्षीय घटक होते हैं, ऊर्ध्वाधर जो घटक होते हैं क्षैतिज घटक तो जुड़ जाते हैं अक्षीय का मतलब, और ऊर्ध्वाधर घटक क्या हो जाएंगे, अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, तो क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। अक्षीय घटक का मतलब क्षैतिज मतलब एक साइड ही सिद्ध में हो, सारे जब एक ही सिद्ध में हो तो जुड़ेंगे, और एक ऊपर एक नीचे होगा तो कटेगा, सीधी सी बात है, पिछली सी बात है। तो इसको मैं और थोड़ा सा चित्र को बना के समझाता हूँ, एक दूसरा चित्र बना के, जैसे ये आपका F3 बल लग रहा है, ये आपका F2 बल लग रहा है, लेकिन आपका मैं त्रिभुज नहीं बना रहा हूँ, बाकी सारा का सारा ऐसा कैसा सिस्टम बना रहा हूँ, ऐसा ही बन रहा है ना। तो बीच का देखो, वो त्रिभुज को हटा के बीच का देखो, एक भुजा इधर जा रही है, एक नू जा रही है, F2 इधर जा रहा था, F3 इधर जा रहा था, F1 नीचे आ रहा था ना, ऐसा ही बन रहा है भाई। अब देखो आप ये पूरा कितना होगा भाई 120, ये पूरा कितना आएगा ध्यान समझना भाई, ये टोटल आपके यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 120। चलो इसको एक क्षैतिज दिशा और निकाल दो, ये पूरा पूरा 120 होगा कि नहीं होगा, होगा। तो ये कितना हो गया 60 का, ये कितना हो गया 60 का, हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो ये 120 है, ठीक है भाई, और ये 30 है, 120 में 30 90 अपना आप बजाए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 90 बनेगा नहीं बनेगा। अरे ये 60 है और ये 30 है, तो यहाँ से यहाँ तक को कितना होगा 90 होगा अपना, उससे कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अब देखो इसको हम घटकों में तोड़ते हैं कि सर हमारे पास में ये F2 और इधर थीटा मिल रहा है, तो F2 कोस थीटा, और सर इसका इधर घटक कितना जाएगा F2 साइन 60, इधर से ये घटक इधर आ रहा है तो F3 कोस 60,
F3 साइन 60। एक बार चेक करो, देखो भाई ये आपका सेट बन रहा था, F2 का इधर आया थीटा की साइड में तो F2 कोस थीटा, इधर आएगा तो F2 साइन थीटा, F3 का इधर आएगा तो F3 कोस थीटा, इधर आएगा तो F3 साइन थीटा। आई बात समझ में नहीं आई, बताओ भाई, मेरी बात बताओ समझ में आई नहीं आई? समझ में आई? अब देखो आप अक्षीय घटकों को देखो, अक्षीय घटक और निरक्षीय घटक। अक्षीय घटक देखो F2 साइन 60। देखो भाई अक्षीय घटक एक तो इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, जा रहा है नहीं जा रहा है, तो इसमें तो F2 साइन F3 साइन और 60 आ रहा है नहीं आ रहा। और हमने पढ़ा है परिमाण में जो बल है पूरे पूरे समान है, तो F2 की जगह चाहिए F3 जगह F2 ले लो, चाहे F2 जगह F3 ले लो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, F2 साइन 60 माइनस का F2 साइन 60, और ये F बराबर है, तो F बराबर कितना आ गया भाई 0। तो अक्षीय घटक कितने हो गए आपके पास में 0। मेरी बात समझो, ये इस डायरेक्शन में लग रहा है, वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, आप इसको नहीं लिखकर जब भी 0 लिख सकते हो, दोनों एक परिमाण में बल समान है, दिशा में विपरीत है, वो हमारे पास में 0 आ गए। अब देखो निरक्षीय घटक, निरक्षीय घटक देखो भाई हमारा नीचे कौन सा लग रहा है F1, ठीक है, ऊपर जाएंगे इधर साइड से ऊपर जाएंगे विपरीत में जा रहे हैं, माइनस आएगा, माइनस क्या लग रहा है आपके पास F2 cos 60 माइनस का F3 cos 60। भाई नीचे ऊपर लग रहा है, एक दूसरे का अपोजिट है नहीं है, ये बताओ आप। अब देखो भाई अगर इसी दिशा में दोनों बल लगते तो हमारे पास में प्लस में आ जाते, अब हमारा एक तो इधर लग रहा है, दो ऊपर लग रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए नहीं हो गए, एक नीचे लग रहा है, दो ऊपर लग रहा है, दोनों एक दिशा में है, तीसरा अपोजिट है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे F1 माइनस, चलो इसको F ही रहने दो, चलो F1 कर लो F1, और ये हो गया आपका F बराबर, देखो भाई F2 F3, F2 लिख दो चाहे F2 लिख दो, चाहे F3 लिख दो चाहे F3, क्यों, बल परिमाण में समान है इसलिए F2 लिख देता है, cos 60 का मान 1/2, F2 F3 की जगह मैं F2 लिख देता हूँ, कौन 1/2। देख क्यों लिख रहा हूँ, बार बार बच्चे कंफ्यूज मत होना, लिख लेना चाहिए लाइन लगा के कि सर यहाँ परिमाण बल समान है, बल परिमाण है उनका क्या है, समान है। हमारे यहाँ F1 F2 बराबर क्या लिख रखा आपने F, तो आप चाहो तो इसको F के बराबर लिख दो, लो साहब, लो साहब, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास F 1/2 F 1/2 F, तो और ये हमारे पास में कितना है भाई, सुन लो भाई, माइनस का F। अब देखो आधा और आधा कितना हो जाएगा, अरे चेक करो, तो लघुत्तम लो 2, यहाँ 2F आएगा, आएगा नहीं आएगा, F और F क्या आएगा 2F कट जाएगा, कितना आएगा बताओ मेरे को, 0 आएगा। देखो अगर इसको समझ में नहीं आता मैं लघुत्तम लेके बता रहा हूँ, F2 माइनस F माइनस F, तो देखो 2F ये रहा, और ये भी माइनस F 2F, तो ये कट गया तो कितना आ गया F बराबर कितना आ गया 0। तो Q पर परिणामी आवेश कितना होगा, अगर ऑप्शन में क्वेश्चन भी आ सकता है ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन कि आपको एक ऐसा त्रिभुज दे दे, बोल इसके केंद्र में क्यों आवेश, इस पर परिणामी बल कितना लग रहा है, तो 0, सीधा सा याद रखना, सिंपल वे, डायरेक्ट कोई भी समझेगा त्रिभुज दे दे आपको, कोई आवेश पर विचार करवाए, उसके केंद्र पर कोई आवेश दे दे और उस पर परिणामी बल निकलवाए, तो आप कितना याद रखोगे, सुन प्रूफ करके देख लिया हमने, उठा क्लास से लोड नहीं कर रहा हूँ, फीस जमा नहीं कर रहा, देख तेरे पैसे तो कौन में लगा आएगी, क्या कह रहा था ना, आऊंगा नहीं 1 तारीख से आऊंगा मैं, किससे बोल रहा आपसे, बीमारी से क्या कह रहा था ना रे, मैंने कहा था कौन है ना परसों के दिन, ऐसे बोल रहे थे आपको वीडियो में बता रहा हूँ बेरोजगार बैठा हूँ, तो वैसे
कल स्कूल की फीस जमा होगी वहाँ तेरी पूरी आर्थिक। हो गया। चलो आगे। पिछले साल नहीं कराया था साथ के साथ, कुछ बाद में करवाया। आखिर यार तुमको प्लस पॉइंट मिल रहा है साथ के साथ क्या, फिर टॉपिक समझ में आता नहीं है, इसलिए मैं साथ के साथ ही करवाऊँ। और इसलिए करा रहा हूँ कि मेरे भी टॉपिक क्लियर हो ताकि मेरे फर्स्ट ग्रेड में आए। कार्तिक तेरा कूट नहीं दिस रही यार मेरी ना, क्या है कब ना आया? एक दिन हो गए, 3 दिन? तो 3-4 दिन हो गए, बताया मैंने, देख सुना। अभी राहुल, अजय, रवि सब भगेगा भी 1 तारीख बाद मांगूंगा। चले
चलो आगे जाओ, आगे देखो क्वेश्चन 1.7। मैंने पहले बता दिया था दूरी जिसको नहीं निकालनी है मत निकालना, डायरेक्ट याद रख लेना। देखो भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन कि चित्र में दर्शाए अनुसार संभावित त्रिभुज के शीर्षों पर स्थित जो आवेश दे रखे क्यू क्यू माइनस क्यू पर विचार करो और प्रत्येक आवेश पर कितना बल लगे। तो प्रत्येक महत्वपूर्ण को परिणामी बल केंद्र पर निकलवा रहा था, यहाँ प्रत्येक आवेश पर कितना परिणामी बल लग रहा है। जो भी आपको त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है तो वो समद्विबाहु त्रिभुज क्या क्या दे रखा है सुनो भाई। एग्जाम्पल आपका कौन सा है भाई 1.7 है, ठीक है। यह आपका एक समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है, ठीक है। और यहाँ आपके पास कैसे कैसे दे रखा है, एक तो ये दे रखा है ए, ये दे रखा है बी, ये दे रखा है आपके पास सी। एग्जाम्पल दे रखा है, वैसे चित्र दे रखा है, वैसे ही बना रहा हूँ मैं, अलग नहीं बना रहा हूँ। तो यहाँ Q3 बराबर दे रखा है माइनस क्यू, Q1 बराबर दे रखा है क्यू और Q2 बराबर दे रखा है, ठीक है भाई। ये आपको दे रखा है। अब सुनो मेरी बात कि पहला आवेश इस पर लगाएगा, कितना लगेगा आपके पास F1 2 नहीं F2 1 पहले लगाया ना इसके ऊपर। अब ये दूसरा इसके ऊपर लगाएगा, किसके ऊपर F1 2। समझ में आ गई बात। यहाँ से Q1 Q3 पे बल लगाएगा तो क्या आएगा F1 3, Q2 Q3 पे बल लगाएगा क्या आएगा Q2 3, 3 इस पे लगाएगा तो कितना आ जाएगा F3 1, फिर ये 3 इस पे लगाएगा तो F3 2। बात आगे समझ में नहीं है। और यहाँ आपके पास इधर एक और यहाँ आपके पास केंद्र बिंदु कितना हो गया आपके पास में ओ, ये आपके पास दे रखा है, ठीक है। अब बात समझ में आ गई ना, ये तो बताओ बात समझ में आई। देखो भाई ये Q1 आवेश ने Q2 पर बल लगाया, इधर Q2 आवेश ने Q1 पर लगाया, Q1 ने Q3 पर लगाया, Q3 ने Q1 पर लगाया, Q2 ने Q3 पर लगाया, Q3 ने Q2 पर लगाया। आई बात समझ में। अब देखो तो आगे देख लो आप कि सर हम जानते हैं कि वी नाउ दैट, हम क्या जान रहे हैं भाई कि ये जो F12 है ना, ये F2 पर जो बल लगा है ये बल परिमाण में तो समान है लेकिन दिशा में विपरीत है। दोनों एक दूसरे परिमाण में तो समान आएंगे लेकिन दिशा में कैसे आएंगे विपरीत। तो हम इनको ये लिख सकते हैं कि F12 F21 तथा F13 F31 व F23 F3 बल परिमाण बल में समान है कि नहीं है भाई, समान हो। अब एक एक को समझ सकते हैं कूलाम नियम से। कूलाम नियम तो लो भाई कूलाम नियम समझो भाई। F बराबर F12 F21 बराबर क्या सूत्र होगा भाई, इसका इस पे लगाना है वो तो K, ये भी Q है और ये भी Q है, परिमाण में समान है। भले दो डंडे का मतलब होता है जो भी चीज माइनस में प्लस में आ जाएगी। तो ये क्या होगी Q स्क्वायर, दूरी आपके पास में L दे रखी है तो कितनी होगी आपके पास L स्क्वायर। पता नहीं समझ में। इसी प्रकार आपके पास में क्या आ जाएगा F कौन सा आ जाएगा 31 और F32 31 कितना आएगा आपका, इसमें कितना दे रखा है 31 है ना 13। हाँ ये वो लगाओ इधर 1F13 ठीक है 13 और 3 सही लगाने की जरूरत नहीं। F31 और 13 बराबर ये कितना जाएगा KQ स्क्वायर बटा L स्क्वायर। कोई बच्चे के मन में शंका हो माइनस है या तो माइनस परिमाण में है और परिमाण में दोनों आवेश के हो जाएंगे प्लस। F बराबर F32 F23 KQ स्क्वायर बटा L स्क्वायर। बोलो भाई बात समझ में आ गई नहीं आ गई। परिमाण में बल समान है, दिशा में विपरीत थे, पहले देख लिया है। अब इनका परिणामी बल निकालो। परिणामी बल कैसे निकालोगे भैया, आपको 11th क्लास में मैंने पढ़ाया था परिणामी बल निकाल, आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था
कि f बराबर अंडर रूट f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 कोस थीटा। वेक्टर वाले पार्ट में पढ़ाया था मैंने, जिसने पढ़ा होगा ध्यान से सुनना भाई। अब इसका परिणाम ही निकालना है हमको, तो यहाँ से हम इसका परिणामी बल निकालना है हमको f1। ठीक है भाई, इसका परिणामी बल हमको कितना निकालना है f1। ये पूरा का पूरा कितना एंगल हो गया हमारा 120, टोटल कितना हो गया 120, ये कितना हो गया 60, ये कितना हो गया 60 हो गया ना, और टोटल कितना हो गया 120। तो ठीक है, हम परिणामी बल निकालेंगे। तो परिणामी बल F1 वेक्टर निकालेंगे, सूत्र होता है हमारे पास में F1 स्क्वायर F12 का स्क्वायर। देखो इस साइड को किस किस के बीच में परिणामी बल है 12 और 13, तो कितना 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 2F12 और कोस 120। और हमको पता है सर क्या बल परिमाण में समान है, तो सबको F ले लो। ठीक है सर, F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर कोस 120 का मान -1/2, 2 से अब माइनस F स्क्वायर, ये F स्क्वायर से गया F1 वेक्टर कितना बच गया F। बात समझ में आई? समझ में आ गई बात? हाँ भाई, ऑनलाइन वाले हो कमेंट तो कर दिया करो, लाइक शेयर तो कर दिया करो। भोले बाबा भगवान का निकला स्टेटस में उठता ही लगा दो, जैसे तो भगवान तुमको सच में वरदान दे रहे हो। भगवान ने कहा पढ़ाई करोगे तो वरदान आया, बोले कहाँ से आया? तो यार कम से कम लाइक शेयर कर लिया करो, जो सुना करो फीस भी कर देना, तो बाप से ना छोड़ो, फीस तो पढ़ा रहा हूँ। देखो भाई यहाँ से देखो भाई, इधर देखो ये परिणामी बल निकलेगा F2, ये कितना हो गया 60, ये कितना हो गया 60, ये टोटल कितना हो गया 100। किस किस के बीच में परिणामी बल आपका F21 F23, ये आप निकाल सकते हो क्या? यहाँ एक की तरह से करना है F21 F23 प्लस 2F21 2F23 cos 120, F बराबर F रखना क्या आएगा F ही आएगा, कर दोगे। अब मैं तीसरा निकालता हूँ, इसका परिणामी बल किधर निकलेगा इधर, ये कौन सा बल हो गया हमारा F3, ये कितना है 30, ये कितना है 30। अब न्यूटन सूत्र में तो बाहर तो बाहर वाली बात करते हो, बाहर तो 120 60 करके 30 कैसे लगे? अरे हमारा समद्वि बाहु का प्रत्येक कोण 60 होता है, आपने पढ़ा होगा। तो ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये 60, ये बाहर की तरफ है, आपने देखो आप एंगल नाप के देख लो 120 निकलेगा। ठीक है, तो मैं ये वाला समझा देता हूँ, किस किस के बीच में लग रहा है भाई बताओ भाई। F3 वेक्टर अंडर रूट F31 का स्क्वायर 32 का स्क्वायर 2F31 और कोस 60, टोटल 60 है, 60 है टोटल ले रहे हैं। F3 वेक्टर बराबर F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर गुणा 1/, कितना हो गया भाई बताओ, √3 है, आया नहीं है? अरे 1F 2F 3 है, तो √3F, तो आपके पास याद है ये अनुसार। प्रत्येक आवेश पर प्रत्येक पर बल लग रहा था वो निकाल लिया, F1 पर लग रहा था, F2 पर लग रहा है, F3 पर लग रहा है, तीनों कोणों पर बल परिणाम बल निकाल दिया हमने। अगर कोई आपसे दिशा पूछता है, इसमें क्वेश्चन में मैं एक चेक कर लेता हूँ, डायरेक्शन पूछिए क्या? नहीं, डायरेक्शन पूछी नहीं है। अगर डायरेक्शन पूछता है आपसे कि F1 इसके बीच में दिशा पूछता है, F12 और F13 के बीच में, F12 और F13 के बीच में अगर दिशा पूछ लेता है आपसे, तो आपको कैसे निकालोगे? दिशा निकालने का सूत्र आपको मैंने 11th में पढ़ाया था साहब, कि आपको पता हो तो P sin थीटा बटा P प्लस Q पढ़ाया था, P sin थीटा बटा P प्लस Q cos थीटा पढ़ाया था मैंने आपको 11th क्लास में, वेक्टर वाला चैप्टर में पढ़ाया था। तो यहाँ से कितना आ जाएगा भाई F13 sin थीटा F12 F13 cos थीटा, ये फॉर्मूला है। क्यों ऐसे सूत्र तो ये होता है आपका P बाकी A sin थीटा बटा A प्लस B cos थीटा, ऐसे होता है। तो अगर निकलाना चाहो निकाल लेना, नहीं मत निकाल। छोटे छोटे क्वेश्चन है, कुछ भेजूंगा मैं ग्रुप में, उनको उतार लेना कॉपी में साथ के साथ, ठीक है? ताकि वो 1 नंबर का रम्बाद होता है ना लास्ट में आते हैं, वो कभी गलत नहीं होगा तुम्हारा, उससे बाहर नहीं जाएगा।
आपका 1 तारीख को टेस्ट है भाई, जितना आज पढ़ा दूंगा उतने का। 1 तारीख को टेस्ट है, सुन लेना भाई सभी। हाँ तुम सोचो भाई नाम ही वो 1 तारीख को संडे तो नहीं है, कल है संडे तो 1 तारीख को तो नहीं, सोमवार। वेरी गुड वेरी नाइस। और जो नहीं आएगा उसको डबल नुकसान है। ऑनलाइन वाला सुन लेना, टेस्ट नहीं दोगे तो फोड़ूंगा दबा के सर टेस्ट है। और नहीं आया ना तो घर से खींच लूंगा, ध्यान रख लेना पहले से हैं। हाँ 500 पत्ती रख लाना। कितनी 510 पत्ते रख लेना। पप्पू ने भी यार फीसेबल नहीं करा यार कार्तिक यार, तू तो पैसे वाला आदमी है। अरे सरकार है तो तुम घर वालों को कौन समझा है? तू समझा गलत तू नहीं किया है, चलो उतार लिए। मैंने थोड़ी गलत किया है। और भाई तेरे मन में ये हो कि यार वो पैसे बढ़ जाएंगे तो फिर आराम से कर देते जुलाई में दिन। क्या है अपने मित्र की शादी है बहन की, उसको बेचारे को चाहिए तो उसको देने हैं। कब की शादी? उसकी शादी है लगभग 15-20 मई की। बेचारा मैं सोच रहा है उसने कहे थे तो मैं यार इकट्ठा करके मैं उसको दे दूँ, उसका काम चल जाएगा यार। देखो किसी का काम चलना चाहिए कहने का मतलब ये है। तो आप सभी से गुजारिश है, आप सभी स्टूडेंटों से कि आप सब एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझते हो। देखो बेटा पैसे देने हैं आगे पीछे भागूंगा नहीं, ये गारंटी है, तुम चिंता मत करो। तो आप लोग थोड़ा धैर्य बनाकर आप थोड़ा ये चीज़ों को कॉम्प्लीमेंट करो, अच्छे से पढ़ो। आप पढ़ाई में कोई समस्या है तो मुझे बताओ, पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, गलत पढ़ा रहा हूँ या कोई धीरे स्पीड तेज कर रहा हूँ तो बताओ आप मुझे। आज इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि लेट आते हो तो क्लास आपकी कमी होगी। हम तुम्हारे वतन साथी क्या हो गया? क्या हो गया कुमार? अभी तो थोड़ा तो मंगल क्वेश्चन पूरा नहीं करा रहा कार्तिक, रुक जा। ये वाला? हाँ ये वाला। थोड़ा सा है। हाँ रुक जा थोड़ा सा, ये मैं वाला एक पीछे वाला है। रुक जा तो रुक जा। ये रखी है एक्शन ये। आज आज तो कर दूंगा भाई क्लास अपलोड, कल से क्लास नहीं डालूंगा। देख लो मैंने कल की क्लास नहीं डाली, कल की क्लास यूट्यूब पे नहीं डाली है, मैं पहले बता रहा हूँ। तो ऐसे ही मोटिवेट डाल दिया, कल की क्लास हो चुकी है और आपको क्लास नहीं डाली, मैं कल भी नहीं डालूंगा, फीस नहीं जमा कराऊंगा। पढ़ा कर इन चीजों मत रहा कर, तेरा हंसना भी जन्नत लगता है, नहीं तो रोना भी जन्नत लगेगा फिर। निकाल लिया? ठीक है, जैसा निकाल दो, निकाल लेना, नहीं तो साइन की जगह 120 रख देना, कॉस की जगह 120 रख देना, मान निकाल लेना, नहीं तो जरूर नहीं। तो दिलीप ने फोन किया तेरे को कार्तिक? दिलीप ने मम्मी बात करती है ऐसे वो 18 मई को जो है ना एनिवर्सरी किसकी? मामा की। अच्छा जो बुला रहे थे। किसको? प्रोग्राम कर रहा है क्या?
काय के एनिवर्सरी मनाएंगे, सब पैसे वाले को चौंचने हैं, जो गरीब पूंजीपतियों को बस आरामजादे सबको गरीब बना के छोड़ेंगे। देखो दो चीजें होती हैं इसमें, मेरा खुद का विचार व्यक्तित्व अगर बताऊँ तो आगे दो दो चीजें हैं। एक चीज तो क्या हो गया बर्थडे, दूसरी चीज क्या होगी एनिवर्सरी। वैसे डेथ डे भी बनता है, ये नुक्ता करते हैं लोग, डेथ डे। तीनों चीज है ना ये हद से ज्यादा हो रही है। चलो डेथ डे तो पहले का था, ये तो कम होने वाली थी। ये दोनों ज्यादा, ये दोनों चीजें इतनी ज्यादा इंक्रीजेबल हो रही हैं, बहुत ज्यादा। देखो मतलब घर में भाई साहब छप्पर है, टीन है, पाटोड़ है, जब भी डीजे बजेगा बढ़िया पार्टी होगी, पक्की मानो डीजे बर्थडे। मैंने तो अभी तक हमारे घर में किसी का कोई बर्थडे नहीं मनाया ढंग से। कोई बच्चे होते हैं छोटे छोटे, टॉफी बांट दो ज्यादा से ज्यादा, बस ये करो। अबे यार तुम्हारी साल कम हो रही है और तुम जश्न मना रहे हो। एनिवर्सरी ज्यादा ही बनाने का शौक है तो सीधी सी बात है कि घर की देवियों की पूजा करो, मतलब लक्ष्मियों को सम्मान करो औरतों का, यही एनिवर्सरी का एनिवर्सरी मनाएंगे तुम। भाई साहब ये चौंचले लगाए थे हमको, ये हम जो संस्कृति है ना विदेशी, उसको ला रहे हैं, और ये जो विदेशी संस्कृति है हमारा पतन कर रही है। आज भी पहले की क्या संस्कृति थी, पहले की कितनी खतरनाक संस्कृति थी आप सोचो। पहले के टाइम, अब के बच्चों की बात बोलते हैं ना बर्थडे मत मनाओ एनिवर्सरी, अरे यार पागल हो रहा है क्या। बर्थडे दोस्त ऐसे मनाए चाहे कर्जा लेना पड़ जाए दोस्त से, लेकिन फिर बर्थडे बनेगा। बाकी साहब आपकी मर्जी मनाओ। अच्छा तो छुट्टी आ रहा है क्या 18 एनिवर्सरी पे?